ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा में कार्रवाई के दौरान नफीस सिंह राठी हत्याकांड मामले की गूंज सुनाई दी। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई। नफीस सिंह राठी के परिवार को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? ये पॉलिटिकल मर्डर है, कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बातें कही गई हैं। हरियाणा की धरती पर पहला राजनीतिक मर्डर, कांग्रेस की तरफ से यह बात कही गई है सदन में। हत्याकांड पर सदन में सरकार का जवाब। गृह मंत्री विज ने कहा, अगर सदन सीबीआई से जांच चाहता है तो होगी, हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं, सख्त कार्रवाई होगी। और साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि मेरे पास कोई आए और काम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन में नफीस सिंह राठी हत्याकांड मामले की गूंज सुनाई दी। कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई, सरकार से जवाब मांगा विपक्ष के सदस्यों ने और सरकार की तरफ से भी दो टूक जवाब दिया गया। गृह मंत्री विज ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन में इस मामले पर चर्चा हुई। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में? सदन में नफीस सिंह राठी हत्याकांड मामले की गूंज सुनाई। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो जिस प्रकार से आपकी तरफ से काम रोको प्रस्ताव लेके आया गया और कहीं ना कहीं पूर्व विधायक की हत्या हो जाती है, उसको लेकर आपने काम रोको प्रस्ताव दिया। सरकार की तरफ से जो कुछ बातें कही गई, क्या उनसे आप तमाम विपक्ष के लोग सहमत हैं? आज जो हालात हरियाणा के अंदर है ये बहुत ही गंभीर है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। जिस तरह से दिन दिहाड़े 2 टाइम के पूर्व विधायक और एक पार्टी के जो है अध्यक्ष जो है उनको जो है गोलियां दाग के उनको मारा जाता है, जैसे योगी को मारा जाता है, बाकी जो लोग हैं वो गंभीर स्थिति के अंदर आज हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता का हाल क्या होगा। जो है हमारे विधायकों को जो है धमकियां मिलती हैं, उनका कोई नतीजा नहीं निकलता। आज जो है जगह जगह पर अपहरण हो रहे हैं हमारे इलाके के अंदर। हमारे जो व्यापारी भाई हैं दहशत के माहौल में रहते हैं कि रात को जो है अपने घर किस तरह से जाएं काम धंधा करके, उनकी रात को जो है चोरियां हो रही हैं, वो जो है आंदोलन करते हैं, बाजार बंद करते हैं और नतीजे नहीं निकलते हैं। तो ये हालात जो हैं आज के दिन ये हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं, ये इस तरह के जो तत्व हैं, जो गुंडा तत्व है, उनको वो बेखौफ हो चुके हैं, उनको सरकार का किसी भी तरह का खौफ नहीं रहा है और वो उसके चलते जरिए अपना जो है ये घिनौनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। आज जो हालात हुए हैं, जो हम सबने देखे हैं कि हम तीसरे नंबर पर हैं। हरियाणा जो है कानून व्यवस्था के अंदर खराब होने पर तीसरे नंबर पर आ गए। मतलब हम बिहार और यूपी को भी पीछे छोड़ गए, तो रह क्या गया? फिर तो अगर कानून व्यवस्था किसी के जान माल की सुरक्षा अगर सरकार ना कर पाए तो रह क्या जाता है? फिर तो कुछ भी नहीं रहा। मैम, गृह मंत्री की तरफ से आंकड़े भी रखे गए। उन्होंने 2005 से 14 तक के तमाम जो आंकड़े हैं वो बताए कि 2005 से पहले किस प्रकार की स्थिति प्रदेश की थी और 2014 तक क्या स्थिति रही। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि एनआरसीबी की जो रिपोर्ट है उसको कहीं ना कहीं आकलन उसका किया जाए और उसके बाद तमाम चीजों पर बात आगे की जाए। तो आपको क्या लगता है कि तमाम जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं या फिर जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार उसमें भी इस प्रकार से आंकड़े बढ़े? निश्चित तौर पर बढ़े हैं। जब एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है वो स्पष्ट कह रही है कि तीसरे पेडेस्टल पर कानून व्यवस्था खराब होने के मामले में हम पूरे हिंदुस्तान पे, या हमारा हरियाणा जो है तीसरे नंबर का प्रदेश है, तो ये तो आंकड़े अपने आप ही दर्शा रहे हैं। जी। और कहीं ना कहीं सीबीआई की जांच की मांग आप लोगों की तरफ से की गई थी और वो जांच जो है सीबीआई को सौंपने की बात गृह मंत्री की तरफ से की गई। इस मांग को लेकर आप संतुष्ट हैं? इसके साथ साथ मेरा एक और सवाल रहेगा मैम, नफीस सिंह राठी के परिवार भी सुरक्षा की मांग कर रहा है। सुरक्षा को लेकर भी उनकी तरफ से जो तमाम नेता कह रहे थे कि उन्होंने अप्लाई किया था लाइसेंस के लिए, जो उनका रिन्यू नहीं किया, इसके साथ सुरक्षा की भी मांग उनकी तरफ से की गई। निश्चित तौर पे जो सुरक्षा की मांग जो है जब करी जाती है तो कोई ना कोई भय होता है या कोई ना कोई अंदेशा होता है कि कोई ना कोई इस तरह की वारदात हो सकती है, तभी करी जाती है। आम आदमी को कौन चाहेगा कि उसके साथ कोई जो है पुलिस वाले साथ चले। तो ये जो है अब जब मांग करी थी तो देनी चाहिए थी और अब जो है उनके जो परिवार वाले हैं उनको पूरी तरह से देनी चाहिए। जहाँ तक सीबीआई की मांग की बात है, ये हमने इसलिए करी ताकि ये निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाए। जो गृह मंत्री ने कहा ये पॉलिटिकल मर्डर है, तो अगर पॉलिटिकल मर्डर है, एफआईआर के अंदर जिसके नाम दिए हैं वो कोई पार्टी विशेष के साथ उन्होंने कहा है संबंध रखते हैं,
तो फिर जो है सीबीआई जांच करेगी तो कम से कम ये तो होगा कि निष्पक्ष तरीके से हो रहा है। ये तो लांछन हमारी पुलिस पे नहीं आएगा कि उन्होंने जो है तरफदारी करी है या निष्पक्षता के साथ काम नहीं करा है। तो इसलिए सीबीआई जांच की हमने मांग करी, जो गृह मंत्री ने स्वीकार लिया है। और साथ साथ जो है मैं तो इतना और कहना चाहूंगी कि ऐसा जो दहशत का जो माहौल आज के दिन हरियाणा के अंदर है, तो आम जनता क्या करेगी? जिस तरह से डकैतियां हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, सारे के सारे जो है घर घर के अंदर घुस के जो है चोरियां हो रही हैं, खुलेआम जो है ये जो गुंडा तत्व है ये जो है बेखौफ होकर घूम रहा है। इसका मतलब पूरी तरह से हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था डगमगा चुकी है और पूरी तरह से जो सरकार है वो इसको संभालने में विफल। जो काम पुलिस को करना चाहिए वो काम के लिए तो उनको तैनात कर रखा है, किसानों को रोकने के लिए इतना दल बल वहां पर लगा रखा है। यहाँ पर जो है आरटीए जो है उनको डीएसपी को लगाया जा रहा है। तो पुलिस का जो खुफिया तंत्र है उसको आप मजबूत कीजिए ताकि पता चले कि कहाँ पे कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है। यही तो काम होता है। जब आप जो है पुलिस का जो बर्डन है आप पूरी तरह से पुलिस को जो है उनको आप दोगे तभी बात बनेगी। जी शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। देखिए चौधरी और जिनकी तरफ से साहब जो है वो बताया गया है कि किस प्रकार से ये पूरा जो मामला था वो रहा और सदन में हितेंद्र कहीं ना कहीं नफी सिंह राठी का जो है मुद्दा वो बोलता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से काम रोको प्रस्ताव जो है वो लगाया गया था और उस काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा हुई, काफी लंबी बहस हुई और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी बिल्कुल रवि आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नफी सिंह हत्याकांड मामले पर सीबीआई जांच के लिए तैयार है सरकार। सदन चाहेगा तो सीबीआई से जांच होगी। गृह मंत्री अनिल विज ने सदन में यह बातें कही हैं। नफी सिंह हत्याकांड पर सीबीआई जांच के लिए तैयार है सरकार। ये बड़ी खबर, सदन चाहेगा तो सीबीआई से जांच होगी। सदन की तसल्ली के लिए सीबीआई से जांच करवाने के लिए सरकार तैयार है, ये गृह मंत्री अनिल विज ने सदन में कहा। विपक्ष की तरफ से बार बार ये मांग की जा रही थी कि सीबीआई से जांच हो और इसीलिए गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से सदन में ये बातें कही गई हैं कि सदन चाहेगा तो सीबीआई से इस मामले की जांच होगी। लगातार इस मामले में विपक्ष की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी और इसी पर गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब देते हुए यह कहा कि सदन चाहेगा तो सीबीआई से जांच होगी। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, मामले में क्या अब सीबीआई जांच करवाई जाएगी? क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज सदन में ये कहते हुए नजर आए कि सदन की तसल्ली के लिए अगर सदन ये चाहता है कि सीबीआई से ही जांच हो तो अब सीबीआई से भी जांच करवाने के लिए तैयार है। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो सीबीआई से इस पूरे मामले की जो जांच है वो करवाने के लिए तैयार है। क्योंकि लगातार विपक्ष के तमाम जो लीडर्स थे, तमाम जो नेता थे, उनकी तरफ से ये आवाज उठाई जा रही थी कि इस पूरे मामले की जो है हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जानी चाहिए या फिर सीबीआई से जांच जो है वो कराई जानी चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी जो मेंबर्स हैं उनकी बातों को सुनते हुए गृह मंत्री की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई करेगी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मर्डर इसको करार कांग्रेस की तरफ से किया गया है और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है जिंदर पहला पॉलिटिकल मर्डर जो है वो हरियाणा की धरती पर हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे इस प्रकार की कोई वारदात ना हो तो उसको सुनिश्चित करना भी कहीं ना कहीं सरकार का काम है, सत्ता का काम है। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम जो लीडर्स थे वो एक जुट में आवाज उठा रहे थे। लगातार तमाम लीडर्स की तरफ से ये कहा गया था कि मौजूदा सरकार में कहीं ना कहीं जो मौजूदा कानून व्यवस्था है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। तो उसको देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से साफ कर दिया गया है पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई जो है वो करेगी। कुलदीप वत्स हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, इनकी तरफ से भी पुरजोर जो है मांग की गई थी। तमाम जो बातें इनकी तरफ से भी गई। नफी सिंह राठी मामले पर आप लोग काम रोको प्रस्ताव लेकर आए थे, किस प्रकार से पूरा वाक्य रहा? आप काफी नजदीक ही रहे हैं उनके, आपके जिले का ये मामला है। तो देखिए ये बड़ा दुख का विषय है और पूरे प्रदेश के लिए दुख का विषय है। आज 2 बार के विधायक थे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उसके नहीं थे। जिस प्रकार से जो आज ये इतनी बड़ी घटना हुई तो छोटी घटना नहीं है। आम व्यक्ति जो इस प्रदेश का एक उनके मन में है, डर है कि जब एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2 बार के विधायक है, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित? और इससे ये जो दिल्ली एनसीआर है, पूरा जिला झज्जर एनसीआर के तहत और ये एक किस्म से इंडस्ट्रीज हब है, तो आम व्यापारियों के भी मन में एक कल से भय है। और मैंने बार बार एक आपको देखा होगा, मैंने विधानसभा बारम्बार एक बात उठाई है कि यहाँ पे एनसीआर में काफी लोग जैसे नशे का कारोबार बहुत धड़ल्ले चल रहा है। आज भी मैंने कहा है कुछ अधिकारी ऐसे हैं
थानों में बैठ बैठ गैंगस्टरों से बात मतलब सेटिंग कराते हैं। तो मैंने ये कहा है, मैंने कहा और मैंने ये भी कहा, मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ, मगर गृह मंत्री जी आपको कहा मैंने, पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ। तो कहीं न कहीं ये लापरवाही है और इस प्रकार से प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। आज प्रदेश में आए दिन मर्डर हो रहे हैं, लूट हो रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, आए दिन मंथलियां मांगी जा रही है। तो ये कोई प्रदेश इन चीजों से आगे नहीं बढ़ सकता। प्रदेश आगे बढ़ेगा खुशहाली, अमन चैन, भाईचारा से। विधायकों को भी धमकी दी गई थी, पीछे मामला आया था, आपको भी धमकी मिली थी। किस प्रकार से अब वो पूरी चीजें कंट्रोल में है, सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया आप लोगों को कराई गई? देखिए, वो मैं एक चीज जरूर कहूँगा, एक विधायकों को भी धमकियां मिली। विधायकों के साथ लोगों के मन में क्या है कि जब एक विधायक सुरक्षित नहीं है, एक पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है, तो आम व्यक्ति क्या होगा? मेरा तो एक मिशन है, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, हानि लाभ यश अपयश जीवन मृत्यु भगवान के हाथ में। मेरा एक मिशन है कि बादली हल्के में मेरे प्रशासन अपराधी मुक्त हो, नशा मुक्त हो गए, मुहिम चला रखे। और मैंने काफी इसमें हमने सक्सेस भी हुए हैं। हमने अपने युवाओं को काफी मुख्य धारा से भटके तो उनको लेके भी आए। पर ये जरूरी है, आज पूरे प्रदेश में अगर जब तक गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग फैसले नहीं लेगी, स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठाएगी, तो आज दिन ये ऐसी वारदात हुई, तो इससे प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता, प्रदेश नीचे की तरफ है। सीबीआई जांच से संतुष्ट हैं? देखिए, हमने सीबीआई मांग की है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। परिवार को कोई भी है, दूध का दूध पानी का पानी होने से न्याय मिलना चाहिए। और मैं तो एक चीज जरूर कह रहा हूँ, देखिए परंपरा पड़ रही है, अगर ऐसे आज यहाँ से हरियाणा से प्लान करने लगता है, बिजनेसमैन यहाँ पे नहीं आएंगे, कोई भी अगर अच्छे बिजनेसमैन आज यहाँ आ रहे हैं, अच्छी फैक्ट्री हमारे यहाँ लग रही है, तो वो अगर ऐसा रहा है तो वो यहाँ से प्लान कर जाए। धन्यवाद कुलदीप जी। और देखिए, बिल्कुल जिनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं, अगर विधायक सुरक्षित नहीं होते, अगर तमाम जो नेता सुरक्षित नहीं होते, तो आम लोग किस प्रकार से सुरक्षित हो गए। तमाम व्यापारियों को धमकी दी जाती है, तमाम लोगों को धमकी दी जाती है, इससे प्रदेश की स्थिति जो है वो खराब होती है और तमाम जो व्यापारी हैं वो प्रदेश से पलायन करने की सोचते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की जो मांग है वो विपक्ष की तरफ से की गई थी और गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से होगी। बिल्कुल रवि, तमाम बातचीत जो आपने की विधायकों के साथ और तमाम जो जानकारी दी आपने उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से सदन में ये मुद्दा गूंजा, सुबह से ही जब शोक प्रस्ताव पढ़ा गया उसके बाद से ही इस पर चर्चा बीच बीच में होती रही और काम रोको प्रस्ताव पर कांग्रेस की तरफ से काम रोको प्रस्ताव जो है वो लाया गया था, उस पर चर्चा हुई है। विपक्ष की तरफ से जवाब मांगा गया सत्ता पक्ष से, तो सत्ता पक्ष की तरफ से गृह मंत्री अनिल विज ने इस पूरे मामले को लेकर के जवाब दिया। नफी सिंह राठी हत्याकांड मामले को लेकर के कांग्रेस की तरफ से काम रोको प्रस्ताव सदन में पेश किया गया, उस पर चर्चा हुई। उसकी तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है, तो मैं सीबीआई इंक्वायरी करवाऊंगा। हो गया, बस हो गया, ठीक है। उसकी तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है, तो मैं सीबीआई इंक्वायरी करवाऊंगा। हो गया, बस हो गया, ठीक है। उसकी तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है, तो मैं सीबीआई इंक्वायरी करवाऊंगा। हो गया, बस हो गया, ठीक है। उसकी तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है, तो मैं सीबीआई इंक्वायरी करवाऊंगा। हो गया, बस हो गया, ठीक है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपने सुना कि हाउस की तसल्ली अगर सीबीआई जांच से होती हो तो सीबीआई से ही जांच करवाई जाएगी, ये कहते हुए नजर आए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नफी सिंह राठी हत्याकांड मामले पर सदन में अपना जवाब दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से पहले भी शिकायत मिली थी और जो शिकायत उस दौरान मिली थी तो उसके बाद जांच पड़ताल की गई, आरोपी कोलकाता पाया गया तो कोलकाता में उस पर कार्रवाई हुई थी। लेकिन अब जो मामला सामने आया है हत्याकांड का, उस पर अगर सीबीआई जांच करवाना चाहता है सदन, तो सीबीआई जांच होगी।